रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए, नाम शैवी नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? शाम को जब भिवाड़ी से चला तो मुझे आशा नहीं थी कि आज का सत्संग में पहुंच पाऊंगा आप लोगों के बीच में। कल का तो छूट ही गया, कल तो मैं निकला था यहाँ से राजस्थान भिवाड़ी। जब वापस आ रहा था तो राघव प्रभु मेरे साथ, राघव जी, चेतना दीदी, हम एक चर्चा करते जा रहे थे आते हुए हमारे पुरुषोत्तम प्रभु की। तो आज मैं सोच रहा था कि मैं गणपति को बोलूँगा। पहले मेरे मन किया कि मैं पुरुषोत्तम प्रभु के घर की साइड से ही, फिर हम इतनी दूर की यात्रा से आए थे तो थोड़ा थक गए, लगभग 100 किलोमीटर का था तो थोड़ा थकावट हो गई थी। तो पहले था कि सीधे जाऊं, उनसे एक आग्रह करूं कि माँ जहाँ पे पुरुषोत्तम का और जो निवास था ना, वो घर भी था और मंदिर भी था, और ये सारे बच्चे पुरुषोत्तम हैं, आपके सब बच्चे आपके अपने हैं। जितना स्नेह संसारी संबंधी नहीं निभा सकते, उतना स्नेह भक्तों के हृदय में होता है। उनके पूज्य पिताजी भी आए हैं, उनके माताजी भी आई हैं। जब मैं आया तो मैंने यहाँ देखा तो मेरे को किसी बच्चे ने एंट्री पे कहा तो पुरुषोत्तम की माताजी आई हैं। मैंने कहा कहाँ बैठी हैं? उन्होंने कहा यहीं पे हैं। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया। मेरा बहुत आग्रह का मन था, देखो माँ के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई भी पुरुषोत्तम नहीं हो सकता संसार में। लेकिन एक बात है, ये जो सारे बालक हैं उसके मित्र हैं, उसके बंधु हैं, और ये जो ठाकुर जी हैं ना, उसके द्वारा सेवित ठाकुर जी हैं। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके पास में एक माता गई और उन माँ का इकलौता बेटा चला गया। तो उन्होंने स्वामी जी महाराज से कहा कि स्वामी जी मेरे मन को चैन नहीं है, मैं अपने आप को समझा नहीं पा रही हूँ। संसार में इतनी घटनाएं घट रही है, जीव आ रहे हैं, कुछ लोग जी रहे हैं, कुछ ज्यादा जी रहे हैं, कुछ बहुत कम जी रहे हैं। कई बार बच्चों के सामने माँ ही जा रही है, माताओं के सामने बच्चे जा रहे हैं, दूध मुंह है बच्चे कष्ट पा रहे हैं। कई लोग बुढ़ापे में मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें मृत्यु नहीं आ रही है। बंसी जितने दुख को पा रही है हमारे घर में ही, हम चाहते हैं कि वो बच्ची भगवान के पास चली जाए, लेकिन उसका कष्ट भी देखा नहीं जाता कि उसका भविष्य क्या है। हमेशा ये चीज देखते देखते मेरे को एक बात समझ में आई कि मैं तो भी रास्ते में बात कर रहा था, मैं कहा अगर भगवान ये कौन सी दया, ये कौन सी चीज, ये मेरे समझ में नहीं आ रही। लेकिन एक बात बताता हूँ, जैसे राजा दशरथ हार रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, ऐसे कह कह के राम राम कही राम पुनि
राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम। राम 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 कह के प्राण त्याग दिए अपने बेटे के बिछोह में। भगवान के जन्म के पहले उनके 6 भाइयों को जमीन पे शिला पे भिड़ा के मार दिया था कंस ने। भगवान के प्यारे पांडवों के 5 पुत्रों को रात्रि में मार दिया गया था सर काट के। जिन भगवान ने द्रौपदी की सहायता की थी, उन भगवान ने अभिमन्यु की सहायता नहीं की। कौन से समय में वो क्या उचित समझते हैं वो जाने, लेकिन भक्तों का तो एक ही सिद्धांत है भैया। हम तो हल्का सा भी कोई किसी को भक्त को दुख हो, ये हमें तो बर्दाश्त होता नहीं। हमें अगर मैं कह रहा हूँ भगवान अगर ये काम हमें सौंप देते तो संसार में हम तो सोचते हैं भगवान संसार में भी कोई दुखी ना होता। भक्तों के दुख की बात तो छोड़ो, लेकिन भगवान हमसे ज्यादा सोचते होंगे। भैया मुझे बिल्कुल नहीं पता, हमारे बीच में कृष्णा प्रभु की बहन ईशिका, वो इतनी अच्छी बालिका, एकदम परी जैसी कन्या, और 17-18 वर्ष की, उसका जो स्वरूप था, जन्मजात आंखों में काजल था। वो लड़की जाने से पहले डायरी में लिख गई कि 5 में से 4 बचेंगे। जब वो स्वस्थ हो गई थी, वो 30 दिन के कोमा के बाद, 27 दिन के कोमा के बाद बाहर निकली। एक मंत्र हम लोगों ने पूछा और उसके लिए ऐसे ही जैसे पुरुषोत्तम के लिए क्या, ऐसे ही इतना ही मंदिर में कीर्तन करना, उसके लिए अनुष्ठान करना, अलग अलग चीजें सबने की। और उसके बाद में डॉक्टर ने बोला ये कोमा से बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन जैसे ही वो मंत्र करके उसके माथे से गाय का घी लगाया गया, उसी दिन उसने आंखें खोल दी। 2 अक्टूबर का दिन था, आज का दिन। क्यों कृष्णा प्रभु? आज के दिन 27 दिन के कोमा के बाद एक लड़की बाहर निकली और डॉक्टरों ने बोला इसके रिपोर्ट करी, इसका दिमाग सारा खराब है, डैमेज हो गया दिमाग। लेकिन वो तो एक जने का फोन नंबर तक भी जानती थी, सारी बात। मैं जब हॉस्पिटल में उससे मिला तो उसने मेरे साथ में मेरे बांके बिहारी लाल तेरी जय हो गई ये गाया भी। उसका हमें आइडिया नहीं था कि वो लड़की जाएगी, लेकिन वो स्वस्थ होने के बाद में उसने डायरी लिखी और उसे पता था कि वो अंतर जगत का कोई बुलावा है या उसको बुलाया जा रहा है। देखो मैंने बहुत सारे, अभी कमल माँ की बात चल रही थी, तो कमल माँ की माता जी पूज्य बाबा एकदम मरने वाली कोमा में चली गई, और कोमा में जाने के बाद न शरीर का होश हवास कुछ होता ही नहीं। कितने दिन कोमा में रहने के बाद में माँ चली गई पूज्य बाबा के पास में। बाबा ने कहा तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी हमारी है। और एक दिन वो माँ कोमा से बाहर निकल गई और उन्होंने कहा अरे क्या बड़ा स्वाद आ गया, मैंने ऐसा दिव्य जगत का दर्शन किया, सुंदर सुंदर गोपियाँ हैं, राधा कृष्ण भगवान का सुंदर राज्य, तो मन कहाँ विचरण कर रहा है। आज के समय में मैंने ऐसा, अब मेरे को बालकों ने पुरुषोत्तम का, जब मैं मध्य प्रदेश था तो वहाँ पे जो चित्र भेजा, वो चित्र मुस्कुराता हुआ चित्र था। कोई नहीं कह सकता कि इतने दिनों के बाद में कोई जाता है तो उसका चेहरे का बड़ा विकृत मुख बन जाता है, उसका मुंह तो ध्यानस्थ एकदम देवता के समान बन गया और चेहरे पे मुस्कुराहट थी। हम लोगों को ये नहीं पता। भगवान ने जब देखा अर्जुन बहुत रोए कि मेरा बेटा मर गया अभिमन्यु, मेरे बेटे को वापस लेके आओ, तो बहुत जिद करने पे भगवान ने अभिमन्यु के जीवात्मा को वापस बुलाया। जब वापस बुलाया तो अर्जुन ने कहा बेटा तुम वापस आके हमारे बीच में रहो। तो अभिमन्यु ने अर्जुन महाराज से कहा कौन किसका बेटा? कई बार मैं आपका पिता रहा हूँ, कई बार आप मेरे पिता रहे हैं, इस बार मैं आपका पुत्र था, लेकिन अब मैं ऐसे स्थान पे पहुंच गया हूँ, मैं भगवान के धाम में पहुंच गया हूँ, मैं इतना आनंदित हूँ, इतना सुखी हूँ, मुझे आप क्यों बुलाना चाह रहे हैं यहाँ पे? बहुत तरीके से उन्होंने अर्जुन महाराज को ज्ञान दिया। और उसके बाद में देखिए संसार में हम क्या करें, हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम ये कहें कि देखो कोई अगर हमारे मध्य में किसी के बीच में भी घटना हो, जिसके घर में हो जाएगी वो रोएगा,
मेरे घर में होगी तो मैं रोऊंगा, लेकिन क्या करेंगे? भगवान आप लोगों को उस समय विवेक देंगे तो आप मुझे समझाएंगे, नहीं भैया धैर्य रखो भैया, और ढाढ़स रखो, एक बस हिम्मत रखो। बार बार यही कहना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है हमारे मध्य में। हम लोगों को मैंने एक दिन एक बात कही थी कि बेटा एक समय ऐसा आएगा जिस दिन हार्ट उठेगी, धीरे धीरे हम में से कोई आगे कोई पीछे सब जाएंगे। लेकिन हमारे बाबा का एक शब्द है, उपवन के उस पार। उन्होंने अपने भाई को पत्र लिखा, अपने भाई को लेटर लिखा। उस लेटर के अंदर में ये लिखा कि उपवन के उस पार हम सभी मिल जाएंगे, एक दिन हम वापस मिल जाएंगे, भगवान के घर में मिलेंगे। माया सरित कगार पे मिल जाने में हानि है, यहाँ पे मिलेंगे तो एक दिन छूटने का डर भी है। यहाँ जितने भी लोग हम एकत्र हुए हैं, हम लोगों के लिए क्या, हम सारे भक्त लोग हैं। हम लोगों को एक दूसरे से इतना प्रेम, इतना स्नेह संबंध है कि एक दूसरे का कष्ट नहीं बर्दाश्त कर सकते। पूज्या रुक्मणी बाई भागलपुर वाली बाई थी, बिहार की, और भगवान के धाम से आई थी। इतने इतने चमत्कार उन्होंने दुनिया में किए, लेकिन जब उन्हें जाना था तब उन्होंने उनके भी कैंसर हुआ और उन्होंने कहा अब हार्ट उठने वाली है। एक दिन हार्ट लगी थी, बाजार लगा था, हम सब लोग मिले थे, पर एक एक करके हम लोगों को आगे पीछे जाने हैं। मैं सबको क्यों कहता हूँ, कभी कभार अब हमारे भगवती भैया हैं, इन्होंने मुझसे कई प्रश्न पूछे, उनका मेरा मन विचलित है। कई बच्चों ने कहा हमारा विश्वास उठ रहा है इस बात से। मैंने कहा बेटा देखो, दो चीज हो सकती है, या तो पुरुषोत्तम की बात देख के गिरधर वाली तरह, गिरधर ने कहा जब से पुरुषोत्तम प्रभु की बात देखी है मेरे मन में आता है पता नहीं कल का भरोसा नहीं, कब जाना हो जाए, कब यहाँ से, तो एक गलती भी मैं कल के ऊपर नहीं छोड़ता, मैं सब चीजें आज ही ठीक करता हूँ। देखो जब तक हम रहेंगे हम लोगों के बीच में पुरुषोत्तम तो जीवित ही रहेगा, उससे मुलाकात तो भगवान के घर में ही होगी। लेकिन एक बात पक्की है, संसार में कितने जवान बच्चे मर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बालक जिसने इतनी युवा अवस्था में भगवान से प्रेम भी किया हो, साधारण बालक तो बिल्कुल नहीं था। उनके माता पिता तो आप समझ लीजिए कि हम सबके ही माता पिता हैं। हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है इनका ध्यान रखना, इनसे प्रेम करना। पर मेरी तो माँ पिताजी दोनों से ही यही आग्रह है कि कुछ भी हो, शाम के समय आपका बेटा यहाँ पे होता था, अब हमारी माँ और हमारे पिताजी, जब उनके पिताजी को समय हो तो यहाँ पे रहें, हम लोगों के बीच में आए। और याद रखें ये सारे बालक आपके पुरुषोत्तम हैं, ये सब आपके पुत्र हैं, आपकी संतान हैं। आप इतने प्रेम से इनमें अपने बालक को देखिए। एक गणपति के माता पिता नहीं है, उस बालक के नाते, क्योंकि वो हम लोगों में, मेरे से उस बालक का इतना स्नेह था, मैं क्या बताऊं। वो मेरे पास में आया, उसने मुझे एक दिन ये पद सुनाया, दिन रजनी तरुलता फूल फल सूर्य सोम झिलमिल तारे। मैं उसको सुनता था, मंगला में भी सुनाता था, उसका प्रिय पद था। मैं यहाँ बैठता था तो यहाँ सुनाया। उन्होंने कहा ये पद मैं किसी के लिए नहीं गाता हूँ संसार में, मैं ठाकुर जी के लिए नहीं गाता हूँ, ये पद मेरे भैया के लिए गाता हूँ। और उसने मुझे कई बातें कही, मैं कभी सोच नहीं सकता। बस भगवान की ये बात है कि अपना कोई बालक हम लोगों के बीच में से मिसिंग है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि उनके माता पिता को इतना बल मिलेगा, उस बच्चे से एक दिन हम सब मिलेंगे, हम सब भी उसी स्थान पे पहुंच जाएं, ऐसा ना हो हम बिछड़ जाएं। इसीलिए मैंने कभी भी बच्चों से कहा, बच्चों भगवान के इस साधना के मार्ग को, साधना की राह में साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। बस इतना छोटा सा आप लोगों से आग्रह है, प्रेम पूर्वक आप ये समझ लीजिए, संसार में जब जब
हम लोगों में ऐसी कोई घटना कभी घटे, देखो भक्त भी भगवान के यहाँ गए। मैं अंतर बता दूं, अंतर क्या होता है। अंतर होता है, देखो कैसे, बिल्ली चूहे को पकड़ने आती है तो वो चूहे को पकड़ के झंझोड़ के ले आके, चूहा ऐसा डरता है, अधिकतर चूहों का बिल्ली के पकड़ते ही कलेजा फट जाता है, मलमूत्र निकल जाते हैं, मिंगनी कर देते हैं और इतना भयभीत हो जाते हैं। लेकिन जब बिल्ली उसी मुंह से तो चूहे को पकड़ती है, लेकिन उसी मुंह से बिल्ली अपने बच्चे को भी पकड़ने आती है तो वो उसको ले जाती है उसी मुंह से पकड़ के। लेकिन वो बच्चा उस समय से सोचता है कि मुझे तो मेरी माँ लेके जा रही है। मृत्यु सर्वहरश्चा, भक्त को भी संसार से जाना पड़ता है, लेकिन उसे पता है उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को संग लाना, फिर प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे एक हंसी हो, फिर प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, फिर प्राण तन से निकले। हम तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, एक समय जब आए, क्या तेरा नाम आए मुख से, मेरे प्राण जाए सुख से, अंत काल में आपका नाम आ जाए। इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से। मेरे पास कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा आपको पक्का पता है ना कि वो बालक सही जगह पहुंच गया? मैंने कहा हाँ, वो एकदम ठीक जगह पहुंचा है, एकदम सही स्थान पे पहुंचा है। जैसे कई लोगों का मरने के बाद में मरणोत्तर भटक जाते हैं, आत्मा भटक जाती है और दुर्गति होती है, दूसरी योनियों में चले जाते हैं, लेकिन भगवान ने अपने पगड़ी बनाने वाले उस बालक को अपनी नित्य सेवा में स्वीकार किया है। राखों सदा निकुंज निभृति, राखों सदा निकुंज निभृति में, झाड़ूदार भरो मोह पे आज धरो, याद रखना, इस बात को ध्यान में रख के अपने मन को सब सही समय पे समझा के रखें, क्योंकि मौत सबको मानी है, कौन इससे छूटा है, तूफाना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे, तेरे जितने हैं भाई वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। सही बात ये है, अगर सही समय पे हम लोग सीख जाएं और इस बात को भूलें ना, सब ध्यान रखें कि 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। बहुत जब दुख की बहुत घड़ी आए जीवन के अंदर में, तो दुखावसाने इदमेव सारम, देहावसाने इदमेव गेयम, और सुखावसाने इदमेव सारम। दुख में हो, सुख में हो, हर काल में हो, हमें तो भगवान से जुड़े रहना चाहिए, एकदम दृढ़ता से जुड़े रहना चाहिए।
कभी जीवन में जब बहुत कष्ट का समय है ना, हमें भगवान पे बहुत गुस्सा भी आता है। मुझे तो खुद को ना गुस्सा तो नहीं आता, पर दुख जरूर होता है कि आपके रहते सारा संसार दुखी, इतनी इतनी घटनाएं, इतनी इतनी दुख भरी। अरे हमने एक दो दुख भरी घटनाएं देखी जो हमारे नेत्रों के सामने नहीं है, ऐसी कितनी घटनाएं हो रही है। अरे मैं ऐसे देखता हूँ, चाहे आप जानवरों में ले लो, छोटे छोटे चूजों को मुर्गियों के सामने मारा जा रहा है, मुर्गियों को चूजों के सामने मारा जा रहा है, जानवरों को किस तरह काटा जा रहा है। मैंने उन पिंजरों में फंसे हुए मुर्गों की हालत देखी है? पानी से तड़फड़ाती मछलियों को देखा है, जिंदा भूनते हुए देखा है, कितने कितने लोग कैसे कैसे अत्याचार करते हैं, जिंदा सूअर को जला देते हैं, खा जाते हैं, बड़े बड़े ऊँटों को मार देते हैं। कितना कितना संसार के अंदर में कष्ट है, उन जीव जंतुओं के साथ में है, साधारण जीवों के साथ में है। हम लोग तो अपनी नज़र में जब हमारे आता है तब हमें पता लगता है, अरे बाप रे, संसार में तो बड़ा दुख है। संसार के ऊपर भगवान ने बोर्ड लगाया है, दुखालय है, अशाश्वत है। तो भगवान एक बात कहते हैं, चाहे 25 साल की उम्र मिले, चाहे 50 की मिले, चाहे 100 की मिले। उन्होंने एक लाइन बोली भगवत गीता में, अनित्यम असुखम लोक मिमम प्राप्य भजस्व माम। ये लोक अनित्य है, असुख है, इसे पा लिया तो अब मेरा भजन करो। तो ये बात कोई ना भूलना मेरे भैया, सब लोग लगे रहो और अपने जीवन के अंदर में आप एक बात, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन। आपसे कभी जीवन में भगवान का बोले, बाके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बस भगवान से ये कह देना, लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। लागी छूटे ना, लागी छूटे ना अब तो सनम। बार बार प्रार्थना करो, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना रे प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। आप कदम संसार में इतनी माताओं को ये कष्ट मिल रहा होगा इस समय, कितनी माताओं के बच्चे चले गए होंगे। लेकिन एक बात बताऊं, भगवान के रास्ते पे कदम रखने के बाद ये बात गारंटी है कि मरने के बाद की डेथ इंश्योरेंस भी पक्की है, और जीवन में भी ये बात, पता नहीं कितने गरीब दर बदर भटक रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ सारे भक्त माता पिता के रूप में स्वीकार करने के लिए लालायित हैं। हर भक्त के माता पिता दूसरे भक्त के माता पिता माने जाएंगे। हम सब के माता पिता एक दूसरे के लिए माता पिता के सम्माननीय पूजनीय हैं, उनके समान हमारे लिए आदरणीय हैं। हाँ एक बात बताएं, अपने बच्चे की भरपाई कोई नहीं कर सकता, वो हो नहीं सकता, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं है। इसीलिए मेरा ये मत है कि जो पुरुषोत्तम ने जो मार्ग अपने माता पिता को दिखाया, कभी कभार बच्चे अपने माता पिता को मार्ग दिखा देते हैं, कभी कभार माता पिता जाते हुए अपने बच्चों को भगवान के हाथ में सौंप देते हैं कि देखो बेटा, संसार बहुत शॉर्ट टर्म का है, कब काल किसके सर पे आ जाए पता नहीं। इसलिए मदालसा ने अपने बच्चों को गोदी में पढ़ाया था, गोद में सिखाया था कि बेटा नित्योषि शुद्धोषि निरंजनोषि, तू नित्य है, तू शुद्ध है, तू निरंजन है, भगवान का भजन कर। संसार माया का और स्वरूप है। तो ये बात हम अपने सब बालकों को सिखा दें। अगर हम बालक हैं तो अपने बड़ों को प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी, माया है एक ढलती शाम, दुविधा
तक मत करना। भगवती भैया इसमें जो अगली लाइन है वो ये है, दुविधा में ये दोनों, अगर हम भगवान को नहीं मानेंगे, उनके पथ पे नहीं चलेंगे तो मृत्यु अपना काम बंद कर देगी। अनंत काल से जीव का जन्म होता रहे, वो मरते रहे हैं, ईश्वर की सत्ता, ईश्वर अपने स्थान पे रहे हैं। दुविधा में ये दोनों जावे, माया मिले न तुझको राम, तू चुन ले भगति अभिराम, तू चुन ले भगति अभिराम। हरे राम राधे श्याम सीता राम, हरे राम बोल पिंजरे का तोता राम, बोल पिंजरे का तोता राम, हरे राम राधे श्याम। क्या करोगे इस दुनिया में बंदे तेरा, कोई नहीं ठिकाना है। इस दुनिया में बंदे तेरा, कोई नहीं ठिकाना है। एक दिन पिंजड़ा तोड़ के पंछी दूर बहुत उड़े जाना है। अब पंछी कहाँ जाएगा? कबीर जी कहते हैं अब के बिछड़े ना मिले, पत्ते टूटे शाख से ले चली पवन उड़ाए। अब के बिछड़े ना मिले, दूर पड़ेंगे जाए। लेकिन कितनी सुंदर बात, भगवान की आकाशवाणी होती है और कबीर जी को कहते हैं पत्ते टूटे शाख से, समझावत यही बात, इस घर की यह रीत है, एक आवत एक जा। कबीर इस घर की ये रीत है, एक आता है, किसी के घर में आनंद की किलकारियां होती है और किसी के यहाँ मातम की और सन्नाटा होता है, दोनों के यहाँ। लेकिन कबीर जी को एक बात और समझ में आई, उन्होंने कहा पत्ते टूटे शाख से ले चली पवन उड़ाए, अब के बिछड़े तब मिलेंगे जब देंगे राम मिलाए। दोबारा राम जी मिलाएंगे, दोबारा मिलेंगे। लेकिन अगर भगवान का भजन करेंगे तो धाम बगुर अंतकाल रघुवरपुर जाएं, जहाँ जन्म हरि भक्त का है। लेकिन भजन नहीं करेंगे तो पता नहीं कौन सी दुनिया में हम पहुँचेंगे, कौन सी दुनिया में हमारे रिश्तेदार पहुँचेंगे, कौन कहाँ पहुँचेगा। लेकिन हम तो क्या करेंगे, इस दुनिया में बंदे तेरा, कोई नहीं ठिकाना है। एक दिन पिंजड़ा तोड़ के पंछी दूर बहुत उड़ जाना। हम कहाँ पहुँचेंगे सब जने, जहाँ पुरुषोत्तम सब बाबूजी हमारे बाबा यहाँ पे, जहाँ पे हमारे जो साथी राघव प्रजापति जो पहले जा चुके हैं, हम कहाँ पे उड़ के जाना है हरि के धाम, उड़ के जाना है भगवान के वैकुंठ धाम में पहुँचेंगे। उड़ के जाना है हरि के धाम, हरे राम राधे श्याम सिया। इसलिए भगवान के नाम की रट लगानी चाहिए, भगवान से जुड़े रहना चाहिए। जीवन में कष्ट आएंगे, लेकिन हमारे निज जनों ने कष्टों के बाद में भगवान को नहीं छोड़ा। तो जब दुख आए, चाहे सुख की छटा छाए, चाहे दुख की घटा आए, चाहे दुख की घटा आए, खुशी हो या हजारों न भूले हम हरि के, हम हरि शरणम, हरि शरणम।
हरि शरणम हरि। नहीं दुनिया में कुछ अपना, ये बस एक रात का सपना, ये बस एक रात का सपना। सत्य है यही अमर प्रियतम, हरि शरणम हरि शरणम।